अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 11। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज हमने करनी है। इस चैप्टर का नेम है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पैरेललोग्राम्स के साथ हमने इंटरेक्ट करना है, उनके प्रॉपर्टीज़ कह लें वो हमने देखनी है। उसमें 3 बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, देन ऑपोजिट साइड्स आर कन्ग्रेंट। ऑपोजिट साइड्स मीन अगर AB की बात हो रही है देन दिस साइड विल बी कन्ग्रेंट टू DC साइड, एंड इफ वी विल डिस्कस द साइड AD देन इट वुड बी कन्ग्रेंट टू साइड BC। सिमिलरली हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है ऑपोजिट एंगल्स आर कन्ग्रेंट। ऑपोजिट एंगल्स मीन जो हमारे पास एंगल 1 है वो इस साइड पे जो हमारा डायगनल, अगर DB या BD डायगनल है तो डायगनल के साइड पे अगर ये DC लाइन के साथ A एंगल बना रहा है, सो इसकी जो कन्ग्रेंट साइड है वो AB DC साइड की कन्ग्रेंट साइड AB है। सो ये एंगल 1 जो है उस कन्ग्रेंट साइड AB के साथ यानी एंगल 4 इक्वल या कन्ग्रेंट एंगल बनाएगा, यानी एंगल 1 हमारा एंगल 4 की इक्वल होगा या कन्ग्रेंट होगा, और एंगल 2 हमेशा एंगल 3 के कन्ग्रेंट होगा। और अगर हमारे पास थर्ड है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर एक डायगनल AC है और दूसरा BD है, सो हमारा डायगनल बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को अगर O कहते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट पे जो बनने वाले ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी कन्ग्रेंट होंगे। इट मीन्स अप साइड पे जो एंगल होगा वो डाउन साइड वाले एंगल के बराबर होगा और राइट वाला लेफ़्ट के बराबर, या 6 = 5 आ जाएगा। ठीक है। सो इसके अलावा हमारे पास ये भी होता है कि पैरेललोग्राम में हमारी जो AD साइड होती है वो पैरेलल होती है BC के, और इसी तरह जो DC साइड होती है पैरेलल होती है AB के। और डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, इट मीन्स वो मिड पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं और हमेशा उनके ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू एक्सरसाइज 11। फिल इन द ब्लैंक्स। इन द पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कन्ग्रेंट। ये हम कह सकते हैं पैरेलल भी, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास थी, कन्ग्रेंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। नेक्स्ट है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कन्ग्रेंट अगेन। ये भी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड है डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट। डायगनल्स जो होते हैं हमारे पैरेललोग्राम के, लेट्स ये BD है और यहाँ से आने वाला जो CD होगा वो बाइसेक्ट करता है एक पॉइंट पे उसको, मिड पॉइंट पे। इट मीन्स कट डाउन करता है उसको, इंटरसेक्ट करता है। सो हम लिखेंगे बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट मीन एट 1 पॉइंट। उसके बाद है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, सबसे पहले आप देखना है कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्या है। पेज नंबर 205 पे देखें, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कन्करेंट, द पॉइंट ऑफ कन्करेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। हमारे पास ये थ्योरम है यहाँ पे, और उसमें मीडियंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया कि वो कनकरेंट होते हैं। कनकरेंट मीन पासिंग थ्रू सेम पॉइंट या पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। मीडियंस बेसिकली क्या होते हैं कि हमारी जो वर्टिसेस होते हैं इन अ ट्रायंगल, देयर आर 3 वर्टिसेस A, B एंड C। द पॉइंट फ्रॉम द वर्टिस टू द ऑपोजिट साइड एंड द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। अगर ये वर्टिस हमारा B है, इसके ऑपोजिट साइड पे जो ऑपोजिट पोर्शन में जो साइड आ रही है वो AC है। इस AC का मिड पॉइंट लेट्स सपोज E है। सो इस साइड के मिड पॉइंट E को जब ज्वाइन करना होगा इस वर्टिस B के साथ, तो ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल बनाएगा। इसी तरह हमने अगर ये वाला वर्टिस लिया है C वाला, इसके ऑपोजिट में साइड जो आ रही है वो AB है और इसका मिड पॉइंट F है। ये जब इसके साथ कनेक्ट हुआ तो ये इसका मीडियन बन गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो तीसरा वर्टिस है A, उसने ऑफ कोर्स हमारी BC साइड पे यहाँ पे मिड पॉइंट पे कट करेगा, और ये तीनों जो वर्टिसेस से निकलने वाले जो मीडियंस होते हैं ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल हमेशा कनकरेंट हैं यदि पास थ्रू सेम पॉइंट, दैट पॉइंट इज G। ठीक है। सो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कनकरेंट। जो मीडियन ऑफ ट्रायंगल हैं वो कनकरेंट हैं और दे पास थ्रू दी सेम पॉइंट। कंकरेंसी ऑफ लाइंस, डिफरेंट लाइंस अगर डिस्कस करनी हो तो अगर एक हमारे पास ये एक लाइन है,
ठीक है, लेट्स वो ये एल एम है। एक और लाइन थी, हम उसको कहते हैं ए बी लाइन है, ए बी, और आपको पता है लाइंस के दोनों साइड पे एरो हेड होते हैं। एक थर्ड हमने लाइन ली, लेट्स सपोज एक्स वाई। सो इफ़ दीज 3 लाइन्स पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, मैं कहती हूँ वो सी से पास आउट हो रही हैं, सो ये तीनों लाइन्स कंकरेंट होंगी और दे पास थ्रू सेम पॉइंट। सो मीडियन ऑफ ट्राइंगल भी क्या थे, कंकरेंट थे, बिकॉज दे पास थ्रू दी सेम पॉइंट। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इंटू 2 डैश ट्राइंगल्स। अगर डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम हम लेते हैं, देन दैट डायगोनल, लेट्स वो ये बी डी डायगोनल है, इट डिवाइड्स द होल पैरेललोग्राम इंटू 2 डैश ट्राइंगल्स। तो 2 ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही हैं, देखें, एक डाउन साइड पे हम इसको कहते हैं, और एक लेट्स वो ये वाली हमारी ट्राइंगल है ए बी डी एंड बी सी डी, 2 ट्राइंगल्स बन गई। अब ये दोनों ट्राइंगल्स किस तरह की ट्राइंगल्स हैं, अगर इनके दरमियान कंकरेंसी हमने शो करनी है, देन कंकरेंसी या कंकरेंट शो करने के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग में आउट ऑफ 6 कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स एनी 3 कंपोनेंट्स शुड बी कंकरेंट, देन ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स विल बी कंकरेंट। हम इनके अंदर देखते हैं कि हमारी जो ए और ए डी साइड है वो इस ट्राइंगल की बी डी साइड की इक्वल होगी। अब एक साइड हो गई, उसके बाद हमारी जो कॉमन साइड है, देखें बी डी इसका भी आ रहा है, बी डी इसका भी आ रहा है, एक और साइड हमारी बराबर होगी। थर्ड साइड हमारी ए बी है, तो डी सी साइड भी बराबर है, कन्ग्रेंट है। इट मीन्स साइड पास्टुलेट दोनों के ट्राइंगल्स के कन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एंगल 3, ऊपर वाली ये जो ए बी डी ट्राइंगल का एंगल 3 है, इस ट्राइंगल के एंगल 1 की इक्वल होगा, इसका एंगल नंबर 2 इस ट्राइंगल के एंगल नंबर 4 की इक्वल होगा, और एंगल नंबर ए एंगल सी के बराबर होगा। सो दे मेक 2 कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। हमने एस पास्टुलेट यूज़ करके कन्ग्रेंसी इनकी प्रूव कर दी। अब हमें पता चलेगा कि रिमेनिंग एंगल्स जो तीनों थे वो भी कन्ग्रेंट हैं, ठीक है। अगर साइड्स तीनों हो जाती हैं तो हम ये खुद से एज्यूम कर देते हैं, या ये फिक्स हो जाता है हमारे पास, ये प्रूव हो जाता है कि उसके बाकी रह जाने वाली 3 कंपोनेंट्स दैट वाज 3 एंगल्स, तो वो भी कन्ग्रेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। सो इसके अंदर हमें ये डिफरेंट थिंग्स जो हैं इनके बारे में बताना है कि वो क्या उनके दरमियान रिलेशन आ रहा है, कन्ग्रेंसी हो रही है या नहीं हो रही। सो हेयर इन दिस पैरेललोग्राम मेजर ऑफ, ये लाइन सेगमेंट की नोटेशन है, इट मीन्स किसी साइड की बात हो रही है। मेजर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट किसकी कन्ग्रेंट होता है, मेजर ऑफ डी सी के, तो ये दोनों साइड्स कन्ग्रेंट होते हैं। हमें ये आइडिया है जो अपोजिट साइड होती हैं हमारी पैरेललोग्राम की वो कन्ग्रेंट होती है। देन मेजर ऑफ बी सी लाइन सेगमेंट इज़ कन्ग्रेंट टू मेजर ऑफ ए डी, जो बी सी है वो ए डी के कन्ग्रेंट है। अच्छा, ये भी हमने ध्यान रखना होता है कि अगर हम यहाँ बी से सी की तरफ इसको रीड आउट कर रहे हैं तो यहाँ भी ए से डी की तरफ रीड आउट करना होगा। अगर यहाँ से डी से सी की तरफ रीड आउट किया है तो बी से ए से बी की तरफ, यानी हमने ये नहीं करना कि अगर यहाँ से डी से सी कह रहे हैं और वहाँ से बी से ए कह दें, नो। हमने डायरेक्शन, लेट्स सपोज अगर कहें कि पैरेलल लाइंस है ना, तो पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। इनकी इस तरह हमने ली है और इन दोनों की इस तरह डायरेक्शन हमने रखी है, ठीक है, जब हमने इनको लिखा है। तो देन हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 1 किसकी इक्वल होता है, मेजर ऑफ एंगल 3 के, एंड मेजर ऑफ एंगल 2 इज कन्ग्रेंट टू मेजर ऑफ एंगल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर। हमारे पास फिगर में एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसमें हमारे पास एक x डिग्रीज, n डिग्रीज, m डिग्रीज एंड y डिग्रीज हमने फाइंड करना है, और ओनली नोन एंगल 75 डिग्री है, और हमने इसको लेबल कर लिया ए बी सी डी। सो अपोजिट एंगल, सबसे पहले हमें पता है कि जो एंगल C है और एंगल B है ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, तो ये इक्वल होते हैं हमेशा। सो अपोजिट एंगल की जो हमारे पास हेडिंग है उसमें एंगल C, मेजर ऑफ एंगल C कन्ग्रेंट होगा मेजर ऑफ एंगल B। सो 75 डिग्रीज इज इक्वल टू n डिग्रीज, n हमें फाइंड हो गए। अब अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स यानी अगर एक हमारे पास लाइन है, क्रॉस ओवर हो रही है 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान, अगर हम कहें हमारे पास अगर 2 पैरेलल लाइंस हों और उनको एक और लाइन
कट डाउन कर रही हो उस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर 2 और मोर पैरेलल लाइंस हो और उनको कोई एक थर्ड लाइन कट आउट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, वो उनका ट्रांसवर्सल कहलाता है। और ट्रांसवर्सल हमेशा अगर उसने पहली लाइन के साथ यहाँ पे एक एंगल बनाया है और दूसरी पैरेलल लाइन के साथ यहाँ पे एंगल बनाया है तो ये इक्वल होते हैं एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक पैरेलल लाइन थी और ये पैरेलल लाइन थी, ए बी और सी डी। अब ये चेक करें कि इसको एक ट्रांसवर्सली अगर ये थोड़ा सा हिंट दें, ये वाले पोर्शन देखें तो ट्रांसवर्सल कट डाउन कर रहा है, तो एंड डिग्रीज किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ से ये वाला एंगल इसके इक्वल था ना, तो ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और एंड डिग्रीज वाई डिग्रीज के इक्वल होगा। तो मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी डी ई, ये जो साइड मैंने एक्सटेंड किया उसको ई का नाम दे दिया है और बी डी ई और डी को सेंटर में रखा क्योंकि यहाँ पे वाई डिग्रीज आ रहा है, तो मेजर ऑफ एंगल बी डी ई ये कंकरेंट होंगे। इट मीन्स एंड डिग्री इक्वल आ जाएगा वाई डिग्रीज के, और एंड डिग्री अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया 75 डिग्री, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें वाई डिग्रीज हमें फाइंड हो गया, एंड डिग्रीज फाइंड हो गया। अब यहाँ पे ये वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये स्ट्रेट लाइन है और उसके साथ ये जो एंगल बन रहा है वो इस तरह की शेप में बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये एडजेसेंट एंगल की एक फॉर्म आ गई है इस तरह कि यहाँ पे हमें एक साइड पे वाई डिग्रीज गिवन था और यहाँ पे एक्स डिग्रीज। ये वाली फार्मेशन देखें, यहाँ पे ये वाली फार्मेशन जस्ट यहाँ पे अलग करके, तो ये हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। इट मींस सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम यानी एक्स डिग्री और वाई डिग्री दोनों का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। और अगर हमें वाई डिग्रीज ऑलरेडी फाइंड हुए हुए हैं तो हमें एक्स डिग्रीज इसके थ्रू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करेंगे। मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल है मेजर ऑफ एंगल बी डी ई। बी डी ई अभी हमने फाइंड किया तो वो 75 डिग्रीज था और इन दोनों का सम 180 डिग्रीज होता है, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एक्स डिग्रीज जो मेजर ऑफ एंगल डी था वो हमारा 105 आ गया। देन अगेन आप देखें इसमें एक्स डिग्रीज हमें एंगल डी फाइंड हो गया, तो इसके ऑपोजिट में एंगल ए है, तो ऑपोजिट एंगल से एक्स डिग्रीज एम डिग्रीज की इक्वल हो जाएगा। मेजर ऑफ एंगल डे इज कंकरेंट टू मेजर ऑफ एंगल ए, एक्स डिग्रीज इक्वल टू एम डिग्रीज, तो एम डिग्रीज का एक्स डिग्रीज अभी हमने आंसर लाया है 105, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।